बदायूं की रहने वाली एक महिला सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की मांग कर रही है। महिला अपने आंसुओं से सवाल पूछ रही है कि क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक विधायक के सामने घुटने टेक दे? अगर नहीं तो फिर उसे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? दरअसल बदायूं की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि बिलसी से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य और उनके साथियों ने पहले उनके पति और ससुर से उनकी जमीन लिखवाने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो जबरदस्ती अपने साथ उठा कर ले गए, दबाव बनाया, 16.5 करोड़ में जमीन खरीदने की बात कही, लेकिन महज 1 लाख देकर जमीन का एग्रीमेंट बनवाने का दबाव बनाने लगे। जब महिला के पति ने इससे इनकार कर दिया तो विधायक ने अपने रसूख के बूते उनके पति को अरेस्ट करवा दिया और उसकी खूब पिटाई करवाई। महिला ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि विधायक सहित उनके साथियों ने उनके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया है और इस मामले में पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की और आखिरकार कोर्ट ने मामले में शिकायत के बाद FIR करने के निर्देश दे दिए हैं। मेरे साथ बिलसी विधायक हरीश शाक्य व उनके लोग हरिशंकर व्यास, मनोज गोयल, सत्येंद्र और आनंद प्रकाश अग्रवाल ने बलात्कार किया है और मेरे पूरे परिवार को झूठे मुकदमे लगाकर परेशान किया है। ये जो कब किया है और किस तरीके से उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए, क्योंकि जो आपने प्रार्थना पत्र दिया उसमें जमीन का भी काफी लेन देन उसमें दिखाई दे रहा है। बिलसी विधायक हरीश शाक्य को काफी दिन से मेरी पड़ुआ स्थित प्रॉपर्टी पर उनकी नजर थी और वो ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे और इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए वो मेरे घर आए। मेरे पापा और मेरे पति से बात की, उन्होंने अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को बेचना चाहा तो आपके संग आपके संग ये वाकया कब हुआ? क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी वाला उन्होंने खरीदने के लिए आए या ये प्रॉपर्टी जब बिलसी विधायक हरीश शाक्य के अनुसार नहीं हुई तो उन्होंने मेरे पति पर 76 लगाई और 76 लगाकर उनको थाने में 3 दिन पिटवाया। उस बीच उन्होंने इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने मुझसे कहा कि तुम जाके विधायक के पास जाओ और अपनी जो भी प्रॉपर्टी की बात है वो करो जाके। फिर मैंने अपने परिवार से कहा कि इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा है कि विधायक के पास जाओ और प्रॉपर्टी की बात करो। वहाँ विधायक के पास हम गए, मेरी पूरी फैमिली गई और वहाँ बात की। विधायक जी ने कहा कि तुम्हारे पति को हम जब छोड़ेंगे जब इस कागजों पे एग्रीमेंट और साइन कर दोगी। तब मेरे ससुर ने, मेरी सास ने और मेरे ससुर से वहाँ डायरी पर और ब्लैंक कोरे कागज पर साइन करवाए और एग्रीमेंट करवाया। उसके बाद हरिशंकर व्यास ने अपने लॉन, ममता लॉन में 3 दिन मेरे पति को रखा और जब तक एग्रीमेंट नहीं हो गया तब तक मेरे पति को नहीं छोड़ा। उस बीच मनोज गोयल, हरिशंकर व्यास और सत्येंद्र ने मेरे साथ बलात्कार किया। जब उन्होंने अपने हिसाब से एग्रीमेंट करवा लिए फिर मेरे पति को छोड़ा। उसके बाद मेरी सास ने, मेरे पति ने बिलसी विधायक हरीश शाक्य और उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और जैसे ही बिलसी विधायक हरीश शाक्य को ये पता चला वैसे ही फिर उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया और मुझसे कहा कि तेरा वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, अगर अपनी सास और अपने पति को नहीं मना किया कि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना कर तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे बदनाम कर दूंगा, तेरे पूरे परिवार पर दोबारा से झूठे केस कर रीओपन करवा कर उन्हें सबको जेल भिजवा दूंगा। और फिर मुझे हरीश शाक्य ने अपने कैंप कार्यालय में बुलवाया। वहाँ हरीश शाक्य और आनंद प्रकाश अग्रवाल ने मेरे साथ बलात्कार किया।
पहली बार इन लोगों ने आपको कहाँ बुलाया था? अब उधर की बात कर लो। पहली बार हरिशंकर व्यास ने ममता लॉन में अपने लॉन में बुलवाया, जहां मेरे पति को 3 दिन बंधक बनाकर रखा और एग्रीमेंट होने के बाद ही मेरे पति को वहां से छोड़ा। तो आपका कहना ये है कि बलात्कार की घटना आपके साथ 2 बार हुई है? जी एक बार ममता लॉन में हुई है, एक बार विधायक के कैंप में। हाँ जी। अब चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल यूपी के बदायूं में एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई सहित 15 लोगों पर गैंगरेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। ये फैसला जमीन विवाद में पीड़िता के पति की याचिका पर हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विधायक ने जमीन खरीदने के सौदे के बाद पैसे नहीं दिए और जबरदस्ती दबाव बनाया। आरोप है कि पुलिस और विधायक के लोगों ने उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया और उनकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया। इस मामले पर कोर्ट ने पुलिस को 10 दिन में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं इस मामले पर जब हमने विधायक जी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। अगर वो अपनी बात रखते हैं तो हम उसे भी प्रमुखता से जगह देंगे।